Hello students, today in this lecture we are going to derive the equations of motion using the graphical approach. We are going to derive the position time relation, that is v equals to u plus at, the velocity time relation. The position time relation, that is s equals to ut plus half at square. Then the position velocity relation, that is v square minus u square equals to 2as. Okay. Now for all the three derivations we are going to make a common consideration. मतलब आपके एग्जाम्स में बेटा कोई भी इक्वेशन डिराइव करने को बोला जाए तो स्टूडेंट्स मैं जो कंसिडरेशन करने वाला हूँ, सबसे पहले आपने उस कंसिडरेशन को डिफाइन करना है, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, फिर उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद जो भी आए, जो भी इक्वेशन आए उसको डिराइव करना है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल अप्रोच. कंसिडरेशन इज the body is moving along the positive x-axis with the constant acceleration say vector a. It is the point say O, it is say A, it is say B. Let us suppose say x equals to 0, x equals to say x1 and x equals to say x2. बेटा point A को time origin ले रहे हैं, time t is equals to 0, time t is equals to t, and the initial velocity v is equals to u and the final velocity v is equals to v. Got it? Okay? अब बेटा इसका जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले तो एक काम करिए, आप इसको कॉपी करिए, कॉपी करें. कॉपी करने के बाद स्टूडेंट्स कंसिडरेशंस को वर्ड्स में लिखें. कंसिडर द बॉडी मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर ए. Full stop. The position of the body changes from x1 to x2 in time interval small t. Full stop. Let vector u and vector v be the initial and final velocity of the body. Full stop. The velocity time graph of the body is shown in the figure. Is shown in the figure करने की जगह is shown below लिख लें. अब बेटा velocity time graph ये वाला स्केच करें. Velocity को कहीं यहाँ पे प्लॉट करेंगे. And the graph is the straight line graph. Origin time t is plotted along the horizontal axis. देखिए time t equals to 0 पर the value for velocity is say u, okay, or the value of the velocity is say v at any higher value of the time instant, and the higher value of time instant is suppose say small t. Clear? ये dotted line, let us suppose say this angle is equals to say theta. तो बेटा ये velocity time graph, we are going to call this point as A, we are going to call this point as say B, this point as say C and this point as say D. बात समझ आ गई? तो ये velocity time graph कॉपी करिए. Yes, so it's done. हो गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिराइव करनी है. आपके एग्जाम्स में जो भी इक्वेशन आए तो पहले तो कंसिडरेशन, उसके बाद ग्राफ, ये कॉमन रहेगा तीनों के लिए. ठीक है? आपके एग्जाम्स में जो भी इक्वेशन आए तो पहले ये दोनों करने हैं, उसके बाद फिर कैलकुलेशन. ठीक है? चलिए सबसे पहले करते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ओके, अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन. बेटा v इक्वल्स टू u प्लस at डिराइव करना है. v इक्वल्स टू u प्लस at डिराइव करना है ग्राफ से. लास्ट लेक्चर में सुरेश हमने डिस्कस किया था कि बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है. ठीक है? तो बेटा हम यहां पर स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ को सॉल्व करने वाले हैं. Now
the acceleration is always equals to slope of velocity time graph. Got it? Okay? तो स्टूडेंट्स ये कंसिडरेशन आपने कॉपी कर ली थी, मैं मिटा रहा हूं इसको. Slope of velocity time graph. अब slope of the velocity time graph, A stands for acceleration. Slope of the velocity time graph is equals to tan theta. ठीक है, अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ए सी बी. इन द राइट ट्राइंगल ए सी बी, tan थीटा की बात करें, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. बेटा हमेशा याद रखिए, परपेंडिकुलर को लिखना कैसे है ग्राफ्स में, बी सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि u लोअर वैल्यू है और v हायर वैल्यू है, तो इसको सी बी लिखेंगे, सी बी लिखेंगे. एंड द बेस इज सी ए नहीं लिखना है, ए सी लिखना है, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं, वर्टिकल लाइन के लिए हमेशा वर्टिकल वैल्यूज को यूज किया जाता है. क्लियर? तो इसको लिखेंगे ए सी. अब ध्यान से देखिए, ग्राफ पर लेंथ कैसे निकाली जाती है. लेंथ सी बी को निकालेंगे. बेटा देखिए, बी के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू दिखाई दे रही होगी. याद रखिए, जब कोई भी लेंथ ग्राफ में वर्टिकली सॉल्व की जाती है, वर्टिकल लेंथ को सॉल्व करते हैं, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को देखा जाता है, वर्टिकल वैल्यूज को देखा जाता है. जब हॉरिजॉन्टल लाइन को सॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स को देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को देखा जाता है. अब देखिए, सी बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो बी के करस्पॉन्डिंग जो हायर वैल्यू है दैट इज वी. सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू था वेलोसिटी का दैट वाज यू. सो वी माइनस यू. बात समझ आ गई? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लिखा जाता है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू लिखा जाता है. तो बेटा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ग्राफ्स में, तो लेंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देख ले लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब बात करें ए सी. ए सी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे. सी के करस्पॉन्डिंग टाइम का वैल्यू इट इज टी, ए के करस्पॉन्डिंग टाइम का वैल्यू इट इज 0. तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, सी के करस्पॉन्डिंग इट इज टी माइनस से 0. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? जल्दी से कॉपी करें, मैं यहां पर कर रहा हूं. सो tan थीटा इट विल गिव यू v माइनस से u डिवाइडेड बाय t माइनस से 0, दैट इज tan थीटा इट इज v माइनस से u डिवाइडेड बाय t. ओके. अब स्टूडेंट्स यहां पर एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू यहां पर लगा देंगे. So this implies that the acceleration a is written as say v minus a u divided by t. This implies that this v minus a u is equals to at. v minus u equals to at. Clear? कॉपी करें जल्दी से. कॉपी करने के बाद लिखें, एज द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, एज द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, सो द डायरेक्शन ऑफ ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज इज सेम. यहां तक करने के बाद अब लिखें v equals to u plus at. That is vector v is equals to say vector u plus say vector a multiplied with t. तो बेटा ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने डिराइव कर लिया. बात समझ आ गई? ओके. अब बात करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन की. s equals to ut plus half at square. तो कंसिडरेशन वही जो पहले हमने लिखी है, उसी कंसिडरेशन को दोबारा से, और ग्राफ भी वही वाला दोबारा से. तो हम सिर्फ कैलकुलेशंस दे रहे हैं. तो उसमें सब बात करेंगे. सेकेंड इक्वेशन इज पोजीशन टाइम रिलेशन.
that is S equals to ut plus half at square. ओके, अब देखिए डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, अब बेटा देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाई दे रहा है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ए बी. तो बेटा यहां पर एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, ए बी के नीचे जितना एरिया दिखाई दे रहा है वो सारा एरिया कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, नाउ द डिस्टेंस इज इक्वल्स एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब बेटा देखिए ग्राफ ए बी के नीचे आपको दो ज्योमेट्रिक फिगर्स दिखाई दे रही है. पहला तो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ओ ए सी डी, फिर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए सी बी. ठीक है, लेट अस सपोज से डिस्टेंस और डिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए सी बी. समझ आ गई बात? तो दोनों एरियाज को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे. पहले लेट अस कॉल दिस एज से इक्वेशन नंबर फर्स्ट. पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉल्व करते हैं ओ ए सी टी. ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए सी डी इट विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड विद ब्रेड्थ. समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया. let us say OA multiplied with OD, OA multiplied with OD. क्लियर? पहले ब्रेड्थ को ले रहे हैं, लेंथ को बाद में ले रहे हैं. तो स्टूडेंट्स लेंथ OA को सॉल्व करेंगे. OA को ध्यान से देखिए, A के करस्पॉन्डिंग वैल्यू वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल वैल्यूज यूज करेंगे. A के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज U, हायर वैल्यू, माइनस O के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0. सो इट विल बी इक्वल टू U. फिर OD को सॉल्व करेंगे. OD हॉरिजॉन्टल में सॉल्व कर रहे हैं आप लेंथ को, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज लेंगे. हायर वैल्यू इज T, D के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज T, माइनस O के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दैट इज 0, सो इट इज इक्वल टू T. दोनों वैल्यूज वहां पर प्लेस करें, सो इट विल बी इक्वल टू U into T. क्लियर? सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD is equals to U multiplied by T. कॉपी करें इसको. डन. अब स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करेंगे. Now, the area of right triangle ACB, area of the right triangle ACB, it will be equals to half base would be AC, height it would be CB. Okay, पहले लेंथ AC को सॉल्व करते हैं. AC हॉरिजॉन्टल लेंथ दिखाई दे रही है. हायर वैल्यू इज T and the lower value is 0. तो AC is written as T minus 0, it will be equals to T. फिर CB को सॉल्व करें. CB वर्टिकल में लेंथ दिखाई दे रही है. B के करस्पॉन्डिंग हायर वैल्यू V है, C के करस्पॉन्डिंग लोअर वैल्यू U है. So it will be V minus U. Okay, that is V minus U. बेटा दोनों वैल्यूज यहां पर लगाते हैं. So the area of right triangle ACB is written as half multiplied with AC is T multiplied with V minus U. ओके, बात समझ आ गई? अब स्टूडेंट्स हमने V minus U सॉल्व किया था इक्वेशन फर्स्ट में. Now as V minus U it was equals to AT, तो ये V minus U का वैल्यू यहां पर लगा दें. So the area of right triangle
ACB is written as say half of T multiplied with AT square. Sorry, A into T. V minus U का वैल्यू आपने लगाया AT, so it gives you half AT square. तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिल गया, एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल मिल गया, दोनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करते हैं. ठीक है, कॉपी करें पहले इसको. कॉपी करिए. दोनों वैल्यूज को यहां पर प्लेस करते हैं. सो दिस S is written as area of the rectangle, it was U into T. Area of the right triangle, it was half AT square. ओके, अब बेटा नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिख लें. As the body is moving along the straight line, so the direction of all the vector quantities is same. So the direction of all the vector quantities is same. That is, vector S is equals to say vector U multiplied with T plus half of vector A multiplied with T square. बात समझ आ गई सर? पोजीशन टाइम रिलेशन क्लियर हो गया. अब बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ओके, पहले आप इसे कॉपी कर लें. Now sirs, third, position velocity relation, that is v square minus say u square equals to 2as. ओके, फिर से ग्राफ से सॉल्व करना है. आप ध्यान से देखिए. अब की बारी बेटा फिर से डिस्टेंस कंसीडर करने के लिए हम एक अलग टेक्निक यूज करने वाले हैं. ग्राफ ए बी दिखाई दे रहा है, ग्राफ के नीचे जो एरिया दिखाई दे रहा है, अब की बारी हम करेंगे एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. ए बी डी ओ, ये क्या हो गया? ट्रेपीजियम हो गया. सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया under velocity time graph. Let us suppose S be the distance and it will be equal to area of trapezium, say OABD. OABD मतलब स्वयं हम पूरे एरिया की बात करने वाले हैं. हम पूरे एरिया की बात करने वाले हैं. बात समझ आ गई? अब एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है? इट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, से OA प्लस से DB मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज AC. अब बेटा AC को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा t माइनस 0 दैट इज t. टाइम तो रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, तो हम AC को एलिमिनेट करते हैं. ऑल्सो वी कैन से दैट tan थीटा, बेटा ये वाला जो एंगल था ये थीटा था. tan थीटा इट इज परपेंडिकुलर से CB डिवाइडेड बाय बेस से AC. तो AC रिक्वायर्ड नहीं था, AC को एलिमिनेट करेंगे. सो दिस AC इज रिटन एज CB डिवाइडेड बाय tan थीटा. Okay, so you can say that the distance covered is half multiplied with OA plus say DB
multiplied with CB divided by say tan theta. Got it? जल्दी से कॉपी करें. डन हो गया. अब ध्यान से देखिए, पहले लेंथ OA की बात करते हैं. OA वर्टिकल में लेंथ सॉल्व कर रहे हैं. हायर वैल्यू इज U माइनस से 0 इट विल बी इक्वल टू U. फिर DB की बात करें. DB ये भी वर्टिकल में सॉल्व कर रहे हैं. B के करस्पॉन्डिंग हायर वैल्यू V है और D के करस्पॉन्डिंग लोअर वैल्यू 0 है. सो इट इज V माइनस से 0 एंड इट इज इक्वल टू V. ठीक है. फिर बात करें CB वर्टिकल में लेंथ है. B के करस्पॉन्डिंग वैल्यू V, C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू U, V माइनस से U. फिर tan theta is equals to the acceleration. Okay, so this implies that the distance covered is say half multiplied with, पहले OA plus DB का वैल्यू लगाए. OA plus DB it is U plus say V. फिर CB का वैल्यू लगाएं. It is V minus say U. tan theta का वैल्यू लगाएं. It is A. So since this can be written as this S is equals to say 1 by 2. It is V square minus say U square divided by A. Okay, that is this V square minus say U square is equals to 2AS. It is the required relation. It is the required relation. Copy करें. यस सर. अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की. देखिए सर, बॉडीज A and B are moving with constant velocities along the straight lines. Okay? Their position time graph is shown below. Their position time graph is shown below. Suppose say the position is plotted over here, time t is plotted over here. It is for A and it is for B. Clear? This angle is supposed to equals to 30 degrees and this angle is supposed to equals to 60 degrees. Got it? Question is calculate the ratio of their velocities. अब ध्यान से देखिए बेटा, दो different bodies हैं A and B. They are moving along the different straight lines with the constant velocities, and we have to calculate the ratio of their velocities from the graph. अब देखिए बेटा, ये जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है, ये बॉडी A के लिए ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ. ये नीचे वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये बॉडी B का पोजीशन टाइम ग्राफ. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी A is equals to slope of position time graph. बात समझ आ गई?
स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। अब बेटा स्लोप देखिए, क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी, तो जो ग्राफ ने एंगल बनाया वही टेंजेंट एंगल बनाएगी टाइम एक्सेस के साथ। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60। अब tan 60 कितना होता है? tan 60 is equals to √3. Now VB, the velocity of the body, say B. Again it is slope of the position time graph. Got it? So the velocity of the body B is written as, body B के लिए ग्राफ देखिए, again is a straight line graph. अब बॉडी B का जो ग्राफ है वो टाइम एक्सेस के साथ एंगल 30 बना रहा है, so it is tan of 30 degrees. Clear? tan 30 होता है 1 upon से √3. हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, दैट इज A to B. So since the velocity of the body A divided by the velocity of the body B is written as say √3 divided by 1 upon say √3. Clear हो गई ये बात? So it is written as say √3 into say √3 divided by 1, that is it is 3 by 1. This will be the answer. This will be the answer. समझ आ गई ये बात? कॉपी करें। Done? Done? Now says the next question. The velocity time graph for the body moving along the straight line is shown below. The velocity is plotted over here and time is plotted over here. Okay? This is say 10, this is say 20. It is say minus 10 and it is say minus 20. The velocity is in meter per second. Okay? एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बॉडी का। ओके, नाम लिखते हैं, इट इज से ओ, ए, बी, सी, इस पॉइंट को डी लिख लेते हैं, इसको ई लिखते हैं, इसको एफ लिखते हैं और इसको जी लिख लेते हैं।
ठीक है, सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज OA देन AC देन CE देन EF। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, अब करना क्या है? द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of the body in time interval t equals to 0 to t equals to 10 seconds। मतलब स्टूडेंट्स बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो कैलकुलेट करना है ग्राफ से। तो पहले ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पूरे के पूरे ग्राफ को आप ज्योमेट्रिक फिगर्स में डिवाइड करिए। तो जो ज्योमेट्रिक फिगर्स मुझे दिखाई दे रही हैं, इट इज OAB, ट्राइंगल OAB। समझ आ गई बात? फिर उसके बाद हमें यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है BDC, और उसके बाद हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है DEFG। समझ आ गई बात? तो तीन ज्योमेट्रिक फिगर्स दिखाई दे रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ निकालने को बोला था, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGD। तो तीन ज्योमेट्रिक फिगर्स दिखाई दे रही हैं, तीनों का एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे। आप इसे नोट करें क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा ये ऊपर से, जगह चाहिए मुझे। तो पहला पार्ट कर रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। समझ आ गई बात? मैंने आपको स्किल दी थी लास्ट लेक्चर में कि बेटा जब डिस्टेंस कवर्ड निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो वेलोसिटी का साइन कंसिडर नहीं करते। देखिए, पूरे ग्राफ में आपको तीन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ट्राइंगल OAB आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई दे रहा है जहां पर वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव है। ट्राइंगल CDB, ये वाला ट्राइंगल, ये आपको नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई दे रहा है जहां पे वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव है। फिर रेक्टेंगल आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई दे रहा है जहां पे वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता जब डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिर्फ एरिया अंडर द ग्राफ निकालें। क्लियर? इसलिए स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल CDB प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल EFGD। समझ आ गई ये बात? चलिए जल्दी से कॉपी करिए। डन? अब ध्यान से देखिए, पहले ट्राइंगल OAB कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, it will be equals to half base, it will be OB multiplied with altitude। let us suppose say it is say the point H, इस पॉइंट को H ले लेते हैं। it is say HA, लेंथ OB कैलकुलेट कर रहे हैं। लेंथ OB आप हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को लेंगे, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे। हायर वैल्यू 6 minus 0, so it will be equals to 6। then HA, लेंथ HA को देखिए वर्टिकल में सॉल्व कर रहे हैं तो वर्टिकल वैल्यूज को यूज करेंगे, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे। हायर वैल्यू इज 20 एंड द लोअर वैल्यू इज 0, so it will be equals to 20। दोनों वैल्यूज को यहां पर प्लेस करते हैं। so since the area of triangle OAB is written as say half multiplied with 6 multiplied with 20, 2 से कैंसिल करें 10, so it comes out to be 60। यूनिट लगाए मीटर, यूनिट डिस्टेंस का लगाए मीटर। बात समझ आ गई? क्योंकि ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में था, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में प्लॉटेड था, टाइम सेकंड्स में प्लॉटेड। समझ आ गई बात? पहली बात समझ आ गई। अब निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल
CDB, area of triangle CDB, it will be half base into altitude, the base is BD. ठीक है, लोअर वैल्यू को पहले लिखा जाता है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ DC, CD नहीं लिखेंगे, DC. अब लेंथ्स को सॉल्व करते हैं. लेंथ BD को सॉल्व करते हैं. BD हॉरिजॉन्टल लेंथ सॉल्व कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को देखेंगे. हायर वैल्यू इज 8, लोअर वैल्यू इज 6, सो इट कम्स आउट टू बी 2. कोई यूनिट नहीं लगाना है. DC को सॉल्व करें, लेंथ DC को देखिए, हायर वैल्यू इन मैग्नीट्यूड 20, लोअर वैल्यू 0. इट इज 20 माइनस 0. ध्यान से देखिए, यहां पर हमने वेलोसिटी का साइन कंसिडर नहीं किया. जब डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी का साइन कंसिडर नहीं करना है, नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं होगा. सो इट इज 20. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB, it will be half into say 2 into say 20. 2 से 2 कैंसिल हो गया, so it comes out to be 20. यूनिट लगाए मीटर. बात समझ आ गई? तो डिस्टेंस जब निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी का नेचर कंसिडर नहीं करना है. ठीक है. अब बात करते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की. एरिया ऑफ रेक्टेंगल से EFGT, it will be equals to, so it's length DE multiplied with the length DG. ठीक है, लेंथ DE को सॉल्व करें. लेंथ DE की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो E पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल वैल्यू इज 10, हायर वैल्यू. D पॉइंट लिए वैल्यू 0, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, so it will be 10 minus 0, it will be equals to 10. फिर बात करें DG की. DG को देखिए, हॉरिजॉन्टल लेंथ सॉल्व कर रहे हैं, हायर वैल्यू इज 10, द लोअर वैल्यू इज 8, so it will be 10 minus 8, it will be equals to 2. Got it? यहां पर डाल दें. So the area of rectangle EFGD is equals to, it is 10 multiplied by 2, it comes out to be 20. यूनिट लगाए मीटर. तो ध्यान से देखिए, एरिया वाला ट्राइंगल मिल गया 60 मीटर, एरिया वाला ट्राइंगल दूसरे वाला 20 मीटर, एरिया वाला रेक्टेंगल 20 मीटर. तीनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है. टाइम इंटरवल है 0 से 10, 0 से 10 मतलब पूरा ग्राफ कंसिडर करना है. ठीक है. और अगर मान लो 0 से 6 के बीच में डिस्टेंस कवर निकालना होता, तो 0 से 6 को देखते, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखते, ट्राइंगल OAB. क्लियर? कॉपी करें. कॉपी करिए. So friends, the distance covered by the body it will be equal to 60 meter plus 20 meter plus 20 meter. It will be equal to 100 meter. समझ आ गई बात? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर से एरिया अंडर द ग्राफ कंसीडर करेंगे. ठीक है. इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस ब्रैकेट लगाएंगे. जब हम इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो ये नेगेटिव टेरिटरी में है. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? ये नेगेटिव टेरिटरी में है. नेगेटिव टेरिटरी में याला राइट एंगल ट्राइंगल CDB, तो लगाएंगे माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल CDB, फिर रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में, प्लस एरिया
ऑफ रेक्टेंगल EFGD। अब ध्यान से देखिए, तीनों एरियाज तो हमने निकाल लिए थे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकला था, एरिया ट्राइंगल OAB निकला था 60 मीटर, तो इसे पॉजिटिव रखेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDB निकला था 20 मीटर, ये नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी का साइन कंसीडर होगा, सो इट इज -20 मीटर। क्लियर? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकला था 20 मीटर, देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में है तो +20 मीटर, सो ये 20 और ये 20 कैंसल आउट हो गया, सो इट कम्स आउट टू बी 60 मीटर। दैट्स ऑल द आंसर। कॉपी करने इसको। डन। So students, this motion in a straight line ये आज कंप्लीट हो जाता है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट मोशन इन 2 डायमेंशंस, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बात? ओके।